Okay, so our topic is hemoglobin subunits are structurally similar to myoglobin. Now, before reading this, let's understand the hemoglobin structure in a simplified way. So, have you ever wondered that what makes hemoglobin such a fascinating protein? मतलब ऐसा क्या है उसमें कि it is present like इतना ज़्यादा in mammals and everything apart from its ability to carry oxygen. Okay, so hemoglobin is a protein which is found in our red blood cell, which is RBC, which is responsible for carrying huge amount of oxygen through our tissues and the body. It is made up of four subunits, each containing a heme group which binds to oxygen molecule. नाउ व्हाट डज दैट मीन? ये जो हेम ग्रुप है इसमें ना हमें दिया हुआ है कंपैरिजन मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन का, बट जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें क्या होता है ना, इट इज एन सब यूनिट, यानी कि उसमें ना फोर फोर हेम ग्रुप प्रेजेंट होता है. And each hemoglobin subunit is composed of two type of globin protein, alpha and beta. Okay, अल्फा और बीटा. तो इसमें हमें बीटा सब यूनिट दी हुई है हीमोग्लोबिन की. तो ये हमें क्या बोला है कि जो एक सब यूनिट है वो किसकी बनी हुई है, अल्फा और बीटा की बनी हुई है. सो ईच हीमोग्लोबिन सब यूनिट इज कंपोज्ड ऑफ टू ग्लोबिन प्रोटीन, एक तो होती है अल्फा और दूसरी होती है बीटा. These chains are made up of long chain of amino acid which with slight variation in them. हमारे पास यहाँ पे हमें एक सीक्वेंस दिया हुआ है. तो ये क्या है, अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ वेल मायोग्लोबिन एंड द अल्फा एंड बीटा ऑफ ह्यूमन हीमोग्लोबिन. तो ह्यूमन हीमोग्लोबिन जो है ये दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड. ओके, तो ये बनी हुई होती है किसकी, अमीनो एसिड की. Interestingly, even though the amino acid sequence of alpha and beta chains are not identical, three-dimensional structure are similar. In fact, they closely resemble the structure of another protein called myoglobin. हीमोग्लोबिन की जो दोनों यूनिट्स होती हैं अल्फा और बीटा वो अलग होती हैं, बट स्टिल दे आर सेम, लाइक दे रिजेंबल विद ईच अदर. यहाँ पे कहीं पे ये पॉइंट लिखा हुआ है कि ये क्या है, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो होता है उससे क्या करती है, रिजेंबल करती हैं. ठीक है. मायोग्लोबिन इज अनदर प्रोटीन दैट बाइंड्स टू ऑक्सीजन. अब मायोग्लोबिन देखो, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में बेसिक सा डिफरेंस क्या है. हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, और मायोग्लोबिन किस चीज का काम करता है, ये करता है O2 के स्टोरेज का काम. O2 के स्टोरेज का काम करता है. नाउ लेट्स the myoglobin is another protein which used to bind oxygen, but it is found in muscle cell. Despite the difference in their amino acid sequence, both hemoglobin and myoglobin share a common structural framework. इनका structural framework same होता है, जैसे कि आप देख सकते हो इन दोनों का comparison दिखाया हुआ है. Now let's talk about how these subunits come together to form the functional hemoglobin molecule. The interaction between alpha and beta subunits are crucially for maintaining its structure. अल्फा और बीटा में जो भी इंटरेक्शन होता है उसी की वजह से उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो प्रेजेंट होता है. जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, कमिंग हियर दिस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर वाली लाइन, जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है हीमोग्लोबिन का वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होती हैं उसमें. वो उसकी सब यूनिट्स की तरह नहीं होता, बट still it involves strong interactions. These interactions are essentially for the molecule to function properly. तो quaternary structure होता है उसका basic काम ये होता है कि किस तरीके से वो proper molecule function करे. Hydrophobic interaction, hydrogen bonds and ion pairs play important role in stabilizing the structure of hemoglobin and ensuring that it can effectively bind to and release oxygen as needed. तो ये जो इंटरेक्शन होता है इसके मतलब जो भी हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होते हैं और ये जो भी ऑक्सीजन बाइंडिंग होते हैं, इसकी जो एबिलिटीज वो क्या करती हैं,
वो यही होती हैं कि वो क्या करें, अच्छे से उनकी जो इफ़िशियंसी है ऑक्सीजन को बाइंड करने की, वो स्टेबलाइज हो और जब ज़रूरत पड़े तब वो रिलीज़ कर दें उसको। तो इन समरी वी कैन से दैट हीमोग्लोबिन इज़ अ रिमार्केबल प्रोटीन विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर that it allows to fulfill its vital role in transporting oxygen throughout the body. Understanding its structure helps us appreciate the intricate mechanism at work, which work in our body. So if you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe for more simpler explanation of such complex topic. So thank you so much for watching.